आई नो, काफी टाइम हो गया. हाय, माय नेम इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग द एजी प्रोजेक्ट. आई हैव सीन धुरंधर द रिवेंज. आई नो, सब वही देख रहे हैं आजकल. मैंने भी देख ली, 2 बार देख ली मैंने. एंड सो मेनी थॉट्स. इट्स अ मिक्स बैग. Honestly, it's a mixed bag, but it does manage to keep you engaged throughout the film. There's a lot to talk. Let's start. What works in the movie? Ranveer Singh. He is truly the Indhan of the film. Really, वही है fuel पूरे movie का. Right from the first sequence till the last, he is the highlight of this film. It is completely Ranveer's show. He plans, he executes, manipulates, he even cries, and when it's required, he becomes brutally violent. I feel every emotion is being covered by him. Bhai, Ranveer ka performance is another level. Talking about performances, chalo, let's start. I think the second highlight for me has been Rajat Bedi. He's so funny in this movie and so much fun to watch. He has his punchlines जो यहाँ वहाँ spread की हुई है and I think all of them land. मैंने 2 बार देखी है and दोनों टाइम theaters were laughing. एक आध तो उसके जो dialogues है वो off screen है, वो screen पे भी नहीं है. He's just passing a comment and people catch it and people are laughing. So I think yeah, Rajat Bedi really worked in the movie. Sanjay Dutt का भी performance काफी fun है. Like people are having good time with that performance also. But as a character, I am not entirely sure at the end how much he ends up adding to the plot. But वो I'll talk about in future. सारा अर्जुन, even though उनका screen time ज़्यादा नहीं है, like है मतलब 2 scenes हैं उनके, but so overall उनका screen time first part जितना नहीं है. But that being said, she holds herself in front of Ranveer in the scene and that's commendable. And yeah, performance wise I think she was very reliable. काफी सॉलिड परफॉर्मेंस थी. एंड आर माधवन. आर माधवन इज सॉलिड. ही इज द मास्टर माइंड. ही इज द अल्टीमेट बॉस एंड यू फील इट एंड ही हैज हिज मोमेंट्स. तो परफॉर्मेंस वाइज तो मूवी फुल पैक्ड है भाई. और एक चीज मुझे जो अच्छी लगी वो छोटी छोटी डिटेल्स में है. कुछ कुछ इवेंट्स है, कुछ कुछ डेथ्स है इन द मूवी जो रियलिटी में भी वैसे ही हुई है या कॉन्सिक्वेंसेस वैसे ही आए हैं, बट उसको फिक्शनलाइज कर दिया है. उसको ऐसा दिखा दिया है कि बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन इन द मूवी उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हुआ है. सो इट्स वेरी फन. इट्स अ very skillful thing to do, but I will also warn you to be aware that it's at the end fiction. ये जो भी चीज़ें दिखाई है, it's a fictionalized version of those things. Do not take it as an history lesson. It's not facts. It's not truth. I don't think it is. I believe कि ये सारे fictional है. It's just skillfully integrated with reality. As an experience, it worked a lot. But yeah, you have to be aware कि वो fiction है, वो reality नहीं है. It's not facts. But ऐसी नहीं है मूवी परफेक्ट ही है. मूवी के अंदर फ्लॉज है, काफी फ्लॉज है इनफैक्ट. सो एक एक करके बात करते हैं. इवन दो मूवी फॉर द मोस्ट पार्ट मैनेजेस टू कीप यू एंगेज्ड, काफी एंगेजिंग रहती है मूवी, बट पेसिंग काफी जगह पे इशू है. काफी जगह पे मूवी डिप मार देती है, कुछ कुछ जगह पे ड्रैग भी करती है. अनदर वेरी नोटिसेबल इशू हैज बीन साउंड मिक्स एंड साउंड डिजाइन. मैंने 2 बार मूवी देखी. फर्स्ट टाइम जब देखी थी तभी भी मुझे ये चीजें लगी थी, बट आई वाज लाइक मे बी मेरे थिएटर का प्रॉब्लम है. बट सेकंड टाइम देखा तभी भी ये चीजें थी मूवी के अंदर. सो आई थिंक इट्स द मूवी इशू, नॉट अ थिएटर इशू. काफी जगह पे मूवी देखने के टाइम म्यूजिक सडनली थोड़ा डिप हो जाता है. इवन इन द सीक्वेंसेस जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक बज रहा है, हल्का सा साउंड डिजाइन है, तो साउंड डिजाइन इज ओवर पावरिंग योर म्यूजिक. कुछ कुछ डायलॉग्स में एक आध डायलॉग का वॉल्यूम कम है, एक आध डायलॉग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. लाइक मिक्सिंग का थोड़ा इशू है मूवी के अंदर. एंड एक आध फनी चीज भी ऑब्जर्व की मैंने कि ड्यूरिंग वन ऑफ द गन सीक्वेंसेस यू कैन सी द मजल फ्लैश हैपनिंग, बट कुछ साउंड नहीं है. यू नेवर हियर द साउंड ऑफ इट. एंड साउंड से बात कर रहे हैं तो म्यूजिक पे भी आता है. आई फील म्यूजिक में काफी इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट्स है इसके अंदर भी. दे हैव ट्राइड डूइंग द सेम थिंग दैट दे डिड इन द फर्स्ट पार्ट, बट इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज द फर्स्ट वन. जितना इमर्जन फर्स्ट पार्ट में होता है उतना इमर्जन इस बार नहीं हुआ. कुछ कुछ जगह पे म्यूजिक चॉइसेस मुझे थोड़ी वियर्ड भी लगी. जैसे एक आध सीन है जहाँ पे सिचुएशन इज नॉट actually very quirky or funny, but the music is implying that it's supposed to be quirky or funny or it's some dark humor that's happening. But मुझे सीन के इंटेंसिटी देख के लग नहीं रहा था कि डार्क ह्यूमर जा रहा है. and when actually something happened and very quickly it shifts to a very serious music. I don't know why that choice was being made, but इट्स देयर. इस बार भी एक अरेबिक स्टाइल म्यूजिक है जैसे फर्स्ट पार्ट में फ्लिपराची था. इस बार और एक म्यूजिक है वैसा. एंड इस बार इट डजंट हैव द सेम इम्पैक्ट एज फ्लिपराची, even though they have tried recreating that vibe and sequence. Editing did not work. It felt very choppy. Talking about choppy editing, I think काफी जगह पे मूवी choppily edited है. अगर आपने टीजर्स और ट्रेलर देखा है, you are expecting कि यार गैंग वॉर होगा एंड वहाँ पे I want to see how tactfully and कैसे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करते हैं वो लोग. जैसे फर्स्ट पार्ट में वो लोग ने बाबू द किड की डेथ का किया था,
एक के बाद एक दे आर एग्जीक्यूटिंग द गैंग मेंबर्स एंड फाइनली द मेन बॉस इज बीइंग किल्ड. Then manage your expectations, because most of it is montage, at least feels like montage. And वो montage की editing भी काफ़ी जगह पे choppy है. They are trying to do this build up of things together and it's not exactly coming together. थोड़ी random लगती है edit कुछ कुछ जगह पे. ऐसा है कि what you see in trailer is pretty much what you get in the film also. I mean उतने ही shots है. इनफैक्ट कुछ कुछ शॉट्स तो नहीं है मूवी के अंदर. आई वॉज रियली होपिंग आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस इन दैट सीक्वेंस, व्हिच आई वाज अज्यूमिंग इज द सीक्वेंस, बट इट्स जस्ट फ्यू शॉट्स इन अ montage. So that was kind of a letdown for me. Literally first part of Dhurandhar spends an entire film building up to this moment and it just ends in a montage. तो वो थोड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे. फॉर अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम मूवी मेरे लिए थोड़ी ऐसी हो गई थी कि अच्छा ठीक है भाई, आई नो व्हाट यू डूइंग. अगर आपको यही करना है तो थोड़ा फास्ट कर लो इसको. देन डोंट वेस्ट सो मच टाइम, एंड इफ यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम एटलीस्ट मेक इट डिटेल्ड, गिव मी मोर मीट आउट ऑफ इट. मेरा वहाँ पे ऐसा मूवी से इंटरेस्ट थोड़ा डाउन हो गया था दोनों टाइम. देन चैप्टर 3 हैपेंस, वहाँ से धीरे धीरे वापस आई गॉट इंटरेस्टेड, इट अगेन स्टार्टेड पिकिंग अप. और एक चीज़, मेजर इकबाल did not really work for me. मतलब ही इज सपोज टू बी अ बिगर विलन देन रहमान डकैत, राइट? कि भाई वो तो रहमान डकैत का भी बाप था, उसके भी ऊपर था वो. एंड नाउ रणवीर हैज टू टेक ऑन हिम एंड उसको डिफीट करना है, उससे रिवेंज लेना है. एंड जितना मेनेसिंग होना चाहिए था वो तो था ही नहीं, बट वो इनफैक्ट रहमान डकैत के लेवल का मेनेसिंग भी नहीं लगा मुझे. आई एम नॉट सेइंग अर्जुन रामपाल का परफॉर्मेंस खराब है, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर. मेजर इकबाल का कैरेक्टर ही मेरे लिए काम नहीं किया सेकंड पार्ट में, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में ही वाज मेनेसिंग. व्हेन यू सी एजेंट को चेन से बांध लेता है, दैट्स स्कैरी. बट उसके बाद व्हाटएवर हैपेंस इन दिस मूवी, आई वाज लाइक अच्छा ओके, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन अ स्पॉइलर टॉक वीडियो, बिकॉज हाँ, I really want to discuss this with you guys. And I have a theory why Major Iqbal का character did not work for me. So yeah, we'll talk about that in the spoiler talk. बाकी चीज़ें जो मेरे लिए काम नहीं की वो अलग है. जैसे देखो सेंसरशिप का तो मुझे ऑनेस्टली समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है अपने यहाँ पे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सो इनकन्सिस्टेंट इवन इन दिस फिल्म. लाइक माई प्रॉब्लम इज कि तुम गाली बीप कर रहे हो, तुम कुछ गाली बीप कर रहे हो, एंड वो भी कुछ लोगों से. लाइक एक बंदा वो गाली दे रहा है, दैट्स बीप, बट सेम गाली कोई और दे रहा है, इट्स नॉट बीप्ड. एक सीक्वेंस में एक बंदा गाली दिए जा रहा है, दूसरे बंदे की गाली बीप्ड है, काफी सारी गालियां तो पास्ड है. दैट इनकन्सिस्टेंट लेवल मुझे समझ नहीं आता कि क्या बेसिस पे ये लोग सेंसर कर रहे हैं. राइट नाउ डू नॉट रियली अंडरस्टैंड इट. इफ आई एवर डू आई लेट यू गाइज नो कि क्या होता है उधर. बट एट द सेम टाइम इट्स अ मूवी जहाँ पे सो वायलेंट, यू नो, पीपल आर बीइंग शॉट, चॉप्ड, things are happening in this movie, but I kind of have made my peace with it. I'm not going to understand how they do it. Like they'll allow the violence, but they have issue with Superman's kiss. वो मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई. सो बाकी हाँ, जो छोटी चीज़ है, क्लाइमैक्स की जो फाइट है मुझे थोड़ी लंबी लगी, थोड़ी ज़्यादा ही चल रही थी, एंड इट वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग आइदर. यू नो, लाइक द एंडिंग ऑफ द फाइट इज सेटिस्फाइंग. जो फाइट हो रही है, एक्चुअल फाइट हो रही है, वो मुझे ठीक ठाक लगी. एंड कुछ कैरेक्टर्स रियली डम डिसीजंस लेते हैं इसके अंदर. तुमको समझ आता है कि दे आर ट्राइंग टू बी मोर मासी एट दिस मोमेंट, इतनी ग्राउंडेड नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. और देखो, पॉलिटिक्स इज़ वेरी ऑन द नोज दिस टाइम. If that's something that bothers you, you have been warned. बाकी हम बात करते हैं एक्शन के बारे में. So अगर आपको फर्स्ट पार्ट का एक्शन अच्छा लगा था, आई थिंक you'll have a good time here also. It's very similar action. वैसा ही एक्शन है. If you like it, then great. Personally, I'm not that big fan of shaky cam. Those who watch my videos, they know I do not like shaky cam. और ये मूवी में काफ़ी जगह पे shaky cam है. I know you can still register what's happening, but sometimes you know कि they are just moving the camera और उतनी इंटेंसिटी में कुछ हो भी नहीं रहा है. So it's not really my style. देखो, मूवी अच्छी है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी है मूवी के अंदर. ऑल्सो देयर इज पोस्ट क्रेडिट सीन इन द मूवी. दो है, एक तो डायरेक्टर के नाम के बाद तुरंत शुरू हो जाता है, सो बैठे रहना. एंड एक है एकदम एंड में, जो अगर घाई है घर जाने की, अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो यू कैन स्किप इट. इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एंड में है. इफ यू वांट टू वेट, यू कैन वेट. नथिंग इज बिल्डिंग अप टू धुरंधर 3, सो डोंट एक्सपेक्ट कुछ टीज है आगे की मूवी का. देयर इज नो टीजिंग. Story ends with this movie for now.
सो चलो फाइनल थॉट्स करते हैं अब। देखो, अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी लगी थी तो काफी हाई चांसेस है कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा ही लगेगा, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट टोन शिफ्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट ज्यादा ग्राउंडेड है, ज्यादा पावर प्ले के ऊपर है, एंड दिस वन स्लाइटली स्टार्ट्स बिकमिंग अ मोर कमर्शियल एक्शन मूवी। कुछ कुछ चीजें बहुत कन्वीनियंट होने लगती है, थोड़ी अनरियलिस्टिक हो जाती है कुछ कुछ जगह पे मूवी। सो या ये मूवी में मेरे लिए सबसे बढ़िया था वो चैप्टर 1 एंड द लास्ट चैप्टर। ये हाईलाइट है मूवी के। एंड चैप्टर 1 तो इजीली मुझे थ्रू आउट दोनों मूवी का हाईलाइट लगता है चैप्टर 1, एंड आई थिंक चैप्टर 2 ऑफ धुरंधर 2 इज फॉर मी इज द वीकेस्ट। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। बाकी आई विल बी टॉकिंग अ लॉट इन डिटेल, जहां पे आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द सरप्राइजेस, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक वर्क, डिड नॉट वर्क, व्हाई दे डिड नॉट वर्क। सारी जो चीज़ है एकदम डिटेल में बात करूंगा, विच शुड कम आउट probably by weekend. अगर वो नहीं आया तो फिर शायद नहीं आएगा। बाकी if you like the video then like, share and subscribe and I'll see you next time. Bye.